कोरोना काल के दौरान मिशन ऑक्सीजन एक्सप्रेस की बड़ी कामयाबी की खबर मैं आपको बता दूं। अब तक अलग अलग राज्यों में 302 मीट्रिक टन ऑक्सीजन सुरक्षित पहुंचाई गई है। फिलहाल और 154 मीट्रिक टन लिक्विड ऑक्सीजन पहुंचाई जा रही है। रायगढ़ से 4 ऑक्सीजन टैंकर लेकर दिल्ली के लिए रवाना हुई ऑक्सीजन एक्सप्रेस आज ही दिल्ली पहुंचेगी। तो न सिर्फ आने वाले दिनों में कैसे ऑक्सीजन प्लांट्स लगे ज्यादातर जगहों पर, बल्कि अभी कैसे ऑक्सीजन की दुश्वारी को हल किया जाए, इसके लिए तमाम कोशिशें चल रही हैं। वॉर फुटिंग पर अब चलती हुई दिखाई दे रही हैं। बेशक आप ये कह सकते हैं कि ये कदम और पहले उठाए जाने चाहिए थे, लेकिन इसको लेकर मैं जरा अब चलना चाहता हूं डॉक्टर सुरेश के पास एक बार फिर से। डॉक्टर सुरेश, ये बहुत सारे लोग क्रिटिकली ये कह रहे हैं कि देखिए, पहले ही वीके पॉल साहब ने और उनकी टीम ने कहा था पिछले साल सितंबर में ही कि हमको बहुत ऑगमेंट करना पड़ेगा, हमको इतनी ऑक्सीजन चाहिए होगी, कम से कम 3 लाख रोज पेशेंट्स के लिए हमको इंतजाम रखना पड़ेगा। उन्होंने ये भी कहा था कि आईसीयू की संख्या इतनी होनी चाहिए, जो हमारे पास वेंटिलेटेड बेड्स होने चाहिए वो इतने होने चाहिए। अब मैं ये जानना चाहता हूं कि ये जो पहले कहा गया, क्या कहने वाले भी उस शिद्दत से नहीं समझा पाए और जिनको करना था वो इंटेंसिटी नहीं समझ पाए? कहां पर ये इसकी गंभीरता समझने में भूल हुई? देखिए, सबसे पहले तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने 18 साल से ज्यादा की उम्र के लिए फ्री वैक्सीन दिल्ली में अभी कराया है और 1 तारीख से ये चालू हो जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ा स्टेप है। इसके साथ साथ ही तो हमारी तैयारी थी पिछले साल आईसीयू बेड्स को लेकर, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ दिल्ली में, प्लाज्मा बैंक हमने यहाँ पर बनाए और जो बेड्स थे वो पिछले कुछ दिन तक काफी सारे बेड्स खाली थे और अभी भी आप देखेंगे दिल्ली में काफी लोगों को लेकिन मेरा सवाल तो यही आईसीयू के अलावा अगर इस बात को एंटीसिपेट ढंग से कर लिया जाता जो कहा जा रहा था, तो लोग तो मैं तो ये समझता हूं कि कई बार अरविंद केजरीवाल साहब का जो नेचर है वो तो धरने पर बैठ जाते कि इतनी ऑक्सीजन होनी चाहिए, इतने बेड होने चाहिए, ये होने चाहिए और हमको ये चाहिए, नहीं तो हम कैसे करेंगे। जो बेड्स हैं वो काफी बड़े हैं दिल्ली में। कोरोना के लिए डेडिकेटेड कोरोना हॉस्पिटल्स बने और काफी सारे जो मेडिकल कॉलेज के जो बेड्स थे वो रिजर्व किए गए कोरोना के लिए। और 1 हफ्ते पहले तक काफी कंफर्टेबल पोजीशन था, क्योंकि एकदम से सडनली सर्ज हुआ और लाखों की संख्या में मरीज बढ़ गए और एकदम से ऐसे पेशेंट आने लगे कि जिनका ऑक्सीजन सैचुरेशन 60%, 70%। तो सडनली जो वेंटिलेटर बेड्स की और आईसीयू बेड्स की जो डिमांड बढ़ी, उसके कारण ऑक्सीजन की भी डिमांड बढ़ी। हमारा जो आपूर्ति डिमांड सप्लाई जो चेन है निश्चित रूप से अफेक्टेड हुआ है। अभी जो पेशेंट्स जो आ रहे हैं पिछले साल के मुकाबले में, क्योंकि ये जो स्ट्रेन है, डॉक्टर सुरेश आपने जो बात कही है उससे एक क्लू लेते हुए मैं जरा एक तथ्य बता देना चाहता हूं अपने दर्शकों को। डॉक्टर सुरेश जो ये कह रहे हैं इसमें असल में कोई एक्सक्यूज नहीं लिया जा रहा है। आप ये भी समझें कि ब्रिटेन की हालत क्या थी जब उसने वेव एक्सपीरियंस किया, आप ये भी समझें यूएस की हालत क्या थी, वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर भी सपोर्ट नहीं कर पाया। ब्रिटेन की पॉपुलेशन हमारे यहाँ के मुकाबले 20वां हिस्सा है वहां, लेकिन 70,000 लोग पिछली वेव में वहां नहीं रहे। दुर्भाग्यपूर्ण, लेकिन सिर्फ ये बताने की कोशिश कि जब अचानक छापामारी करता है ये वायरस तो मौका नहीं देता है। अब इस बात को समझने की आवश्यकता है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।